एक और स्टोरी है, सेम पॉलिटिकल पार्टी, बट इस बार एक यूनियन मिनिस्टर की बेटे की बात। एक यूनियन मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश का एक यूनियन मिनिस्टर है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उसके बेटे के बारे में बात करेंगे, और इनके सामने कैसे कानून धराशायी हो जाता है, कैसे कानून एक इतने बड़े मुजरिम को पकड़ नहीं पाता है, उसके बारे में जाने। स्टोरी है, आंध्र प्रदेश के एक यूनियन मिनिस्टर है, बंदी संजय कुमार। मोदी जी की खास है, बीजेपी की खास है, इसलिए वो यूनियन मिनिस्टर है। उसका जो बेटा है, सबसे गधे शकल वाला बेटा, सबसे घटिया शकल वाला बेटा, सबसे नाजायज औलाद जिसको बोलेंगे, उस आदमी का नाम है बंदी भागीरथ। उसके कारनामे बताता हूं आपको। हंसता भी हूं और दिल करता है साले को कुत्ते की जैसा मारूं। और एक लड़की भी इसमें इन्वॉल्व है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, बाकी उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और ये जो स्टोरी है, ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये तेलंगाना का है। मतलब आंध्र प्रदेश दो भाग में डिवाइड गया है, एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश। तो हम लोग शुरू में ऐड था करके उसको भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तेलंगाना का केस है। तेलंगाना का यूनियन मिनिस्टर बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ, एक 17 साल की लड़की जो बताया जा रहा है, जिसका उम्र 18 साल हुआ नहीं है, उसने ये केस लगाया है बंदी भागीरथ के ऊपर कि उसको रेप किया, उसने सेक्सुअल हरेस्ट किया, असल्ट किया, और उस पे पोस्को एक्ट लगाया गया, जो बच्चों का रेप के ऊपर लगाया जाता है। ये जो एफआईआर है, ये रजिस्टर किया गया पेट बसीराबाद पुलिस स्टेशन में, तेलंगाना में, अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और पोस्को एक्ट। कंप्लेंट के हिसाब से ये बात सामने आई है। एफआईआर देने के बाद पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस रजिस्टर किया था। भागीरथ में जैसे बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर के बच्चे होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, वैसे ही भागीरथ ने एंटीसिपेटरी बेल तेलंगाना हाईकोर्ट में दिया था। कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से क्या मना कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ इमीडिएट अरेस्ट। उसके बाद सारी चीजों में थके हार के ना, वो सरेंडर कर गया साइबराबाद पुलिस स्टेशन में, और फिर बाकी आगे की कार्रवाई शुरू हुआ। बंदी संजय कुमार जो यूनियन मिनिस्टर है, जैसे भी मिनिस्टर को लोग सब दूध के धुले होते हैं, बड़े बाप की औलाद सारे दूध के धुले होते हैं, नाजायज होते नहीं है, असली बाप की होते हैं। इन्होंने भी बोला कि मेरा बेटा इनोसेंट है। उनको पॉलिटिकली दबाने के लिए ये सब कंस्पिरेसी किया गया है, मतलब उसकी बेटे का नुन्नू है नहीं, काट दिया गया था बचपन से, जिसकी वजह से उसको कुछ होता नहीं है, तो पॉलिटिकली उसको फंसाया जा रहा है। और उसकी फैमिली ये जो इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेगी। अबे तुम्हारा बाप करेगा, ये तो पिछवाड़े में दोनों बाप बेटे को पीट के भगाया जाएगा भाई साहब, समझे? ये इंडिया है, आज का इंडिया। तुम्हारे से हिजड़ की औलादों को कुत्ते की तरह मार के भगाए। बंदी भागीरथ, जो दल्ला जिसका फोटो देख रहे हैं आप, ये हिजड़ा जिसका बाप ने बोला इसका कटा हुआ है, ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन मनी लड़की मांग रही थी। सेक्सट्रैक्शन मनी मतलब उसको प्यार की मोहजाल में ये घटिया शकल वाले को फंसा के एक्सट्रैक्शन मनी मांग रही थी, मेंटली हरास कर रही थी, हनी ट्रैप के अंदर फंसाया था। मतलब इस सड़ा हुआ शकल वाला आदमी को अपने हुस्न के जाल में ये लड़की पटा के फंसा रही थी। देखेंगे आगे क्या है, लड़कियों का भी भरोसा नहीं है, लेट्स सी। और वो लड़की उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रही थी, पैसा मांग रही थी। वो तो होगा ना, तेरे सा घटिया शकल वाला आदमी को अगर कोई लड़की छूने भी दे, उसको लग रहा होगा कि सुअर के यहां से लगा दी हाथ में, ठीक है? तो उसको जबरदस्ती शादी, मजे तू ले रहा था, डंडा तो तेरे मिल जाएगा ना। वेट एंड वॉच। अपोजिशन जो बैठा है वो तो इसी फिराक में है, कब ये टकले के सर पे जाएगा और कब ये जो इसका बेटा है 10 बाप का औलाद, ये कब आड़े में आए। तो बोल रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो लेट हो रहा है। हो भी सकता है भाई, कह नहीं सकता, सच्चाई क्या पता नहीं है, बट इसमें लड़का का भी गलती है, लड़की की गलती है, समझ में आगे जाके पता चल जाएगा किसकी गलती है। तेलंगाना सीएम जो ए रेवंता है, उन्होंने फास्ट करा है कि भाई जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करो, फास्ट ऑर्डर किया होगा। ऐसे कोई रेवंता रेड्डी है, वो भी लड़कियों के चक्कर में फंसा हुआ था, औरत 80-90 लड़कियों के साथ रेप किया है। ये रानी सालों, हिजड़ों, तुम लोगों को क्या हो गया है पता नहीं। बाकी ठीक है, तुम लोगों को बम्बू घुस रहा है, मजा भी आ रहा है देख के। और ये बोला गया है कि ये जो लड़की
लड़की की तरफ से आया है। 17 साल की लड़की, उसको बहला के फुसला के प्यार मोहब्बत पानी में कुछ मिला के वट एवर कुछ ऐसे करके उसको उसके फार्म हाउस में लिया गया। रात भर मजे करे गए, रात भर सेक्स किया गया, रात भर दारू पार्टी हुई और फिर लड़की को छोड़ दिया गया। भाई और लड़की 17 साल की है, उसको कुछ नहीं पता। अबे जो लड़की है कुछ सोचना चाहिए, तू 17 साल की है, तेरे को कुछ नहीं पता। 12 से 13 साल में लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं। समझ में आया? तू जो ड्रामा कर रही है वो ठीक कर रही है, सही बंदे के खिलाफ भी कर रही है। बट ये सोच रहा हूँ तेरे माँ बाप कैसे हैं, तेरे खानदान कैसे हैं, तुझे छोड़ देते हैं रात को? हम्म? हमारे यहाँ फैमिली वाले हैं तो बच्चों को खींच के रखते हैं, कहाँ जा रहा है? रात को 8 9 10 बजे से पहले घर पे बैठो, घर की सोसाइटी में खेलो, घूमो फिरो। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भेज देते हैं, जाओ भाई कोई यूनियन मिनिस्टर की बेटे को पटाओ, किसको पटाओ। तुम्हारी माँ भी वैसी है, तुम्हारे बाप भी वैसे है, तू भी वैसी है। बट अभी ठीक है, 17 साल है। अभी तूने मिनिस्टर वालों को फंसाया है, वो भी अपने ड्रामा करेंगे, वो भी अपने वकील करेंगे। ये जो तुम लोग ये जो ना मतलब गटर मस्ती कर रहे हो ना, चाहे वो वकील हो, चाहे वो तुम लोग जो 17 18 साल की ड्रामा कर रहे हो, और वो जो भागीरथ ये जो ड्रामा कर रहा है, तुम लोगों के पास ना पैसा ज्यादा है। और तुम जैसे घटिया लड़कियों के ये जो घटिया लड़कियां होती है ना, इनके पास भी मर्द बदलने का शौक चलता है। 17 साल की तू है, पढ़ाई करती, कौन बोला था जाके वहां पे गटर मस्ती करने के लिए, स्टाइल दारू वारू पीने के लिए, हंगामा करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए? तुझे कोई हुस्न के दीवाने नहीं है, सब एक एक बार में बजा के छोड़ने वाले हैं। तुम लोगों की औकात है ही है। बट देर सबेर आप सुधर गए हो, सुधर जाओ। पुलिस कंप्लेन कर दिया है, अमल करो, बचाओ, अपने आप को बचाओ, जिंदगी को बचाओ, अपनी फैमिली अपनी इज्जत को बचाओ। वो तो खत्म हो चुकी है। और जो यूनियन मिनिस्टर की जो बेटा है, अबे तेरे घटिया शकल जैसा आदमी तेरे बाप की इज्जत तो ख्याल करता। मैं जानता हूं तुम लोग खानदानी रेपिस्ट होंगे, इसकी वजह से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचते हो कि यूनियन मिनिस्टर हो गया क्या उखाड़ लेगा। भाई आज की डेट में रूल्स रेगुलेशन खतरनाक है। तुम किसी का भी बेटे हो जाओ, काम नहीं होता। हाँ, अंबानी और रानी का बेटा होता तो बात अलग था। अंबानी के बड़े बेटे ने एक्सीडेंट किया, पता चला? नहीं चला। तो ये चीजें हैं, आप संभलो चीजों को, अपने हिसाब से मैनेज करो। भगवान करे आप लोग खुश रहे, तरक्की करें। वंदे मातरम। और एक बात, अगर शाहरुख खान का बेटा होता तब भी तुम छोड़ जाते, क्योंकि ड्रग केस से वो बच गया था, तुम भी बच जाते। तुम नहीं बचोगे, ये गारंटी है।